हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता बातचीत के लिए मौजूद है। मैम, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। लगातार जिस प्रकार से मैम आपके दौरे देखे जा रहे हैं, मुलाकातों की बात करते हैं, तो इन मुलाकातों में मूल मंत्र आप लेती हुई नजर आती हैं या एकजुटता का मंत्र आप दे रही हैं? देखिए कि सब कुछ इकट्ठे रहना चाहिए, सब जुड़े हुए रहने चाहिए। और जो भाजपा का अध्यक्ष होता है, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसका काम ही ये है कि हमारी सारी की सारी पार्टी एक दूसरे के साथ सभी कार्यकर्ता जुड़ के पार्टी की मजबूती के लिए काम करे। तो उसी कड़ी में मैं अभी तक बहुत सारे अपने वरिष्ठ नेताओं से मिल भी नहीं पाई हूँ, क्योंकि पूरे हरियाणा में एक दौरा चल रहा था। तो कोशिश कर रही हूँ कि जैसे जैसे समय मिलता है तो अपने सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो जाए। मैम, पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई थी हरियाणा न्यूज की, तब आपने जानकारी दी थी कि जिन जिन लोकसभा सीटों पर या विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं, तमाम चीजें की जाएगी। तो कहाँ तक वो व्यवस्थाएं पहुंची है? अभी हम देखो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले अभी हमने 21 जुलाई को पूरे के पूरे हरियाणा में एक ही समय में 12 बजे से लेके 3 बजे तक हर शक्ति केंद्र के ऊपर टिफिन बैठक, ऐसी एक हमने रचना बनाई है। ये छोटी बैठक हमारी रहती है 15 से 20 कार्यकर्ताओं की। सभी कार्यकर्ता अपना अपना खाना लेकर आएंगे, इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे और जो भी हमारे मुद्दे हैं उनको नीचे तक लेके जाने की जो बात है, हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको नीचे तक लेके जाने की बात है। तो जो काम हमने बूथ स्तर तक ले जाके करना है, उन विषयों की इन बैठकों में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हमारे सीनियर कार्यकर्ता एक एक शक्ति केंद्र पर, उसकी नियुक्ति हमने करी है, वो एक एक शक्ति केंद्र की बैठक लेने सीनियर कार्यकर्ता जाएगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक बहुत मजबूती के साथ, और भी ज्यादा मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश का संगठन जो है वो बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। एक आखिरी सवाल मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 जुलाई को हरियाणा दौरा है, भव्य भी माना जा रहा है और साथ ही ऐतिहासिक रहने वाला है। इसके अलावा, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन की जो हरी झंडी दिखाई जाएगी, इसके अलावा भी अगर बात करते हैं तो कई परियोजनाओं का शिलान्यास रहेगा। हरियाणा की अगर बात करते हैं तो किस प्रकार से ये दौरा प्रधानमंत्री का रहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी का दौरा हमेशा ही ऐतिहासिक होता है और इस बार हरियाणा में जो हरियाणा का दिल है, बिल्कुल जींद जिसको हम कहते हैं कि जो एक तरीके से राजनीतिक क्षेत्र है, वहां प्रधानमंत्री जी का आगमन है। और वहां पर विश्व की सबसे मजबूत, सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन का मोदी जी वहां पर हरी झंडी उसको दिखाने के लिए आ रहे हैं। तो एक तरीके से तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा को, फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा को मिल रही है और ये जींद जिले से सोनीपत तक ट्रेन जाएगी। और साथ ही साथ और बहुत सारी परियोजनाओं का आरंभ भी कर रहे हैं माननीय मोदी जी, और उनका कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है और कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। जैसे हमारा कोरियावास मेडिकल कॉलेज है, भिवानी मेडिकल कॉलेज है, हमारा कुरुक्षेत्र का एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है, इन और जो हमारा जम्मू कटरा हाईवे है उसमें जो हरियाणा का पोर्शन है, इन सब परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। और कुरुक्षेत्र में एक भव्य सिख म्यूजियम, उसका मोदी जी ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। हरियाणा की जनता, हरियाणा की कार्यकर्ता सभी मोदी जी से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक हरियाणा में रहे, उन्होंने हरियाणा में प्रभारी के तौर पर काम किया। और साथ ही साथ इतनी सारी परियोजनाएं वो लेकर आ रहे हैं। तो हम सब हरियाणा के कार्यकर्ता और हरियाणा का जन जन मोदी जी के आने से उत्साहित है। उनके आगमन की खुशी में सभी पलक पावड़े बिछाकर उनकी इंतजार कर रहे हैं। तैयारियां हमारी पूरी अच्छे से हो चुकी हैं और इस बार दिस विल बी ए ग्रीन रैली और इको फ्रेंडली रैली, क्योंकि इस बार हम सिर्फ सीएनजी की बसेस, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाज होते हैं, साइकिल और पैदल से हमारे कार्यकर्ता लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये एक अलग तरीके का उत्साह है लोगों में कि हमने पेट्रोल डीजल के कोई भी व्हीकल्स लाने के लिए मना किया है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है बड़ी संख्या में वहां पहुंचेंगे। और जींद में तो ये कार्यक्रम होगा जहां पर मोदी जी संबोधित करेंगे,
लेकिन 22 जिलों में हमारे कार्यकर्ता और वहां के हमारे विधायक, 22 जिलों के वहां के हमारे मंत्री, वो सभी एक बड़ी संख्या में एलईडी लगाकर, स्क्रीन लगाकर और लोकली कार्यक्रम को देखने का काम करेंगे। तो हरियाणा के लाखों लाखों लोग उस दिन मोदी जी को लाइव सुनेंगे। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए हम सुन रहे थे डॉक्टर अर्चना गुप्ता को। तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज